सर 90,000 रुपये में आपको 128 GB मिल रहा है, लेकिन 95,000 सिर्फ 5,000 रुपये में, सिर्फ 5,000 रुपये में आपका फोन 256 MB हो जाएगा, 256 GB हो जाएगा। यू सेड यस है, 5,000 रुपये ही तो जा रहे हैं। 95 तो आप 80 तो खर्च करने के लिए तैयार थे, फिर 90 पर पहुंचाया, फिर 95 पर। अगर 95 तक पहुंच गए तो कहेगा प्रो मैक्स ले लो सर, एप्पल प्रो मैक्स ले लो जो 256 GB भी है, स्क्रीन भी बड़ी है और 3 कैमरा है और सिनेमैटिक शॉट भी करता है। वो जो व्यक्ति 80,000 रुपये खर्च करने आया था उसको 1,20,000 का फोन बेचने का प्रयास करते हैं। अगर किसी भी सेलर को ये पता लग जाए कि आपकी पॉकेट में पैसा है और आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कन्विंस करके ऊपर लेके जाएंगे, ये गारंटी है। ये सब लो, आप लैपटॉप लेने जाए, पूछेगा कितना GB, आपने कहा 8 GB चाहिए, 32,000 का है, उसने कहा सर 32,000 का 8 GB ये ना, आप 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा दो तो रैम बढ़ जाएगी, 34 हो जाएगा, 34,000 में आपको 16 GB मिल जाएगा। आपके तो सिर्फ 2,000 रुपये में 16 GB, 32 तो आप खरीद ही रहे थे ना। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ अपसेलिंग। ऐसे ही अपने बिजनेस में अपसेलिंग की स्ट्रेटेजी बनाए, क्रॉस सेलिंग। जैसे ही आप मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, फिर वो कहता है सर इसके साथ एक एप्पल वॉच भी आपको लेनी चाहिए तो बहुत बढ़िया है, या आपको ये लेना चाहिए, या आप एक इसका इंश्योरेंस ले लें। यस और नो? मोबाइल फोन देने के बाद तुरंत आपको इंश्योरेंस बेचने का प्रयास करते हैं। तो अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, इंक्रीज टिकट प्राइस। हर कंपनी अपने बिजनेस में प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग टिकट प्राइस रखती है। जैसे आप गाड़ी लेने जाए, अगर आप गाड़ी लेने जाएं तो एक मॉडल के 4 वेरिएंट मिलते हैं। बेस मॉडल आप स्टार्ट कीजिए गाड़ी, मैंने मन बनाया टाटा महिंद्रा की थार 10 लाख रुपए की तो है, जब आप गए तो आपको पसंद ही नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि बेसिक गाड़ी है। फिर कहेगा सर इसे अच्छी है ना, आप ये वाला मॉडल ले लो, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, ये 12 का है, ये 13 का है, 14 का है, 16 का है, 18 का है। आप चलते 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 16 तो खर्च कर ही रहा, आपको 2 लाख और सही, तो वो आपको टॉप मॉडल में लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं क्या? इंक्रीज योर टिकट प्राइस। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस ओनर महंगी सी महंगी चीज को छोटे पाउच में लेके आ जाते हैं। सनसिल्क शैम्पू जिसकी बॉटल आती है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की, हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या निकाला, 2 रुपये का सैशे दिया, तो उतना ही ना जितना एक बॉटल का उसका रेशो ही दिया है। लेकिन अब ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर रहे हैं, 2-2 रुपये खर्च करके वो महीने में उतना ही खर्च कर देता है जितना वो एक बॉटल खरीद सकता था। इसका मतलब आपके कंज्यूमर की रैकरिंग डिमांड होनी चाहिए। टिकट प्राइस अगर बड़ा है तो उसके शैम्पू सैशे भी होने चाहिए। अब मैं उदाहरण बताता हूँ, ये केवल बात शैम्पू पर लागू नहीं होती। आप नेस्कैफे का जो एक्सपेंसिव पैक है वो देखिए, तो उसको आपको छोटा वाला 2 रुपये का पाउच में मिल जाएगा। यस और नो? तो प्राइस टिकट को इंक्रीज भी करना है और उसके मासिस तक पहुंचने के लिए छोटे प्रोटोटाइप भी लगाने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेट इंक्रीज टिकट प्राइस एंड चेंज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देखिए एक व्यापारी कहता है ना मेरे प्रॉफिट बिजनेस में 50% का प्रॉफिट है ग्रॉस, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है नेट प्रॉफिट क्या है, आपके खर्चे कितने उसको चलाने के लिए। मेरे एक शोरूम में अगर 20 लाख रुपए वो एक महीने में कमा ले तो वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। शोरूम चलाने के लिए खर्चा 15 लाख रुपए है, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख रुपए। तो यदि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा ले या अपने 15 लाख की कॉस्ट को घटा ले। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझा। मैं आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए महीने तक मार्केटिंग पर खर्च किया करता था। मुझे लगता था कि एज ए मोटिवेशन स्पीकर मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया के लिए जो कर रहे हैं वो अपने व्यापार के लिए नहीं करेंगे तो आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कामयाबी केवल उसके पैसे या उसकी तरक्की से नापी जाती है। मान लीजिए एक ही स्कूल में 2 दोस्त कॉलेज से पास आउट होते हैं, MBBS करके आते हैं, और एक छोटे से क्लिनिक में जॉब करता रहता है और एक धीरे धीरे करते करते बड़ा हॉस्पिटल खोलता है। बताओ दोनों में से कौन कामयाब है? यस सर, राम और श्याम। राम ने भी MBBS किया, श्याम ने भी MBBS किया। राम ने एक छोटे से क्लिनिक में जॉब किया और 15 साल तक वहीं जॉब करता रहा, और श्याम ने क्लिनिक में किया, फिर अपना क्लिनिक खोला, फिर छोटा सा हॉस्पिटल बनाया, और आज श्याम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक है। बताओ दोनों में से कौन कामयाब है? यही समाज सोचता है, दोनों ही कामयाब है, दोनों ने MBBS किया। MBBS
डेज में तो दोनों ही कामयाब हुए थे, लेकिन जीवन में कितना कामयाब हुए वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप व्यापार को किस स्थिति तक लेकर गए। और यदि आपने पैसा नहीं बनाया तो आपने अपने साथ अपराध किया है, क्योंकि समाज आपको कभी भी कामयाब नहीं करेगा। ये बहुत कड़वी बात हो सकती है। मैं मेरे काफ़ी स्पीकर दोस्तों को कहता हूँ कि एज अ स्पीकर जो भी कर रहे हो ना, पैसा जरूर बनाना, एथिक्स के साथ बनाना। अगर एथिक्स के साथ नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाओगे कभी भी। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा समझदार है जितने आप हैं, क्योंकि आप एक विषय के विशेषज्ञ हैं। आपके जैसे विशेषज्ञ सैकड़ों बाजार में हैं और उन लोगों को रोज ट्रेंड करते हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन है, यस और नो? किस किस के पास स्मार्टफोन है? आपके पास एक ऐसी शक्ति है कि आप जो चीज़ चाहें वो ढूंढ सकते हैं। आप एक रेस्टोरेंट भी जाना हो ना तो सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर बाय मी। आपको कुछ भी करना हो आप सर्च करते हैं। इसका मतलब आपको लो कॉस्ट मार्केटिंग करनी है तो गूगल पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। अपने सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जब आप मार्केटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आप आगे जाएंगे।